तमाम महिलाएं यहाँ पर जो हैं यहाँ पर देखिए नारी शक्ति जिंदाबाद और प्रधानमंत्री आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल, और वहाँ से देखिए ये तस्वीरें अक्षय लगातार दिखा रहे हैं और सबसे खास बात यही होती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की धरती पर कदम रखते हैं तो ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल विजिट नहीं होती, ये होता है घर वापस आने का एक एहसास, और वो प्रधानमंत्री खुद भी फील करते हैं और वहाँ के लोग भी वैसा फील करते हैं, क्योंकि ये वही गुजरात है जहाँ उनका बचपन बीता है, जहाँ उन्होंने बहुत कुछ वहाँ के लोगों के लिए किया, गुजरात के विकास के लिए किया है, और यहीं से उन्होंने पूरे देश को बदलने का सपना देखा है और गुजरात के हर एक वासी ने उनके सपने को पूरा करने के लिए उनका भरपूर साथ दिया है। अभी चूंकि अक्षय वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय ये महिलाएं जो वहां पर नारे लगा रही हैं, संभव अगर है बातचीत करिए आप इनसे एक बार फिर। बिल्कुल कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है जब प्रधानमंत्री उनके बीच होंगे। नारे तो लगा ही रही हैं, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देश के लिए मोदी जी सब अच्छा कर दिया, सब दुख सुख में मोदी जी कोई चीज़ आती दिक्कत नहीं आती है। हम तो आधे 30 वर्ष से जुड़ा हुआ है भाजपा में। मोदी जी सब ये नाना मोटा सुख दुख में हाजिर, मोदी जी सब काम करता है देश के लिए। पानी की समस्या, कोई लाइट बिजली कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। देखिए सब कुछ यहाँ पर महिलाएं कह रही हैं कि सब कुछ देते रहे हैं, विकास कार्यों को बढ़ावा देते रहे हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, मोदी जी हमारे लिए भगवान के जैसे हैं, बहुत ही उनका स्वागत करने के लिए हम बहुत खुश हैं। हम सुबह से जल्दी से हम यहाँ आ गए हैं कि मोदी जी से मिलना है, मोदी जी को देखना है। मोदी जी हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। मोदी जी भगवान से कम नहीं है मैम, मोदी जी बिल्कुल हमारे लिए ये ज़माने में जो पहले संत हुआ करते थे वो इस ज़माने के संत हैं हमारे लिए, और उन्होंने जो किया है उसके लिए हम संतुष्ट हैं। और देखिए साफ तौर पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगाते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं, हाथों में तिरंगा, दिल में मोदी मोदी। निश्चित से यही प्यार रहा है जो प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में व्यक्त करते रहे हैं, और यहाँ पर निश्चित रूप से माता बहनों के सामने वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें बहुत रोचक होने जा रही हैं, ये मान के चलिए, और 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ थोड़ी सी मंच की, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जब संबोधित करेंगे वो तस्वीरें कुछ अलग होने जा रही हैं। ये बड़ा मंच आपको सजाया गया है, यहाँ पर तमाम जो कार्यों का जो उद्घाटन है, खास करके रेलवे प्रोजेक्ट से संबंधित लगभग 22,808 करोड़ वो सौगात देंगे, और यही मंच से प्रधानमंत्री दुनिया को, देश को संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उनकी जुबान पर जरूर होगा कि किस तरह से भारतीय सैन्य दलों ने, भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, पाकिस्तान को किस तरह से नेस्तनाबूद किया है, किस तरह से पानी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। ये सब तमाम बातें रहेंगी और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। दाहोद में उनकी रैली है। सबसे खास बात यही है कि आज जब भी अगर गुजरात के लोगों की हम बात करते हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी आंखों में सिर्फ इज्जत नहीं होती कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आंखों में गर्व भी होता है जो उन्हें देश के प्रधानमंत्री पर है। प्यार भी है और गर्व भी है। यही वजह रही है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की जनता लगातार सीएम बनाती रही, लगातार पीएम बनाती रही, और क्योंकि महिलाओं से जब मैंने बात की उन्होंने कहा कि हमारे लिए वो एक पहले संत हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी के रूप में हमें ऐसा व्यक्तित्व मिला है जो कि लगातार दुख सुख में हमारे साथ रहता है। तो वो ये बताता है कि कितना मजबूती के साथ लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के साथ अटैच्ड हैं, उनके इमोशंस में इमोशनल हो जाते हैं, उनकी जीत में अपनी जीत समझते हैं, उनकी हार में अपनी हार समझते हैं। यही वजह रही है कि गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात, ये दोनों लगभग समतुल्य हो चुका है। जो कह सकते हैं कि एक ही चीज़ है, या गुजरात के मोदी या मोदी क्या गुजरात, लगभग बात एक ही है। और ये जनता जनार्दन जो है यही तय करती है कि कौन शासन सत्ता पर रहेगा और कौन विपक्ष में रहेगा, उसकी कितनी स्वीकार्यता रही है। तमाम युवाओं का झुंड यहाँ पर देख सकते हैं और इसके अलावा तमाम यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं तमाम यहाँ पर जुटे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द अब इस मंच को भरा जा सके। लगभग 1 घंटे का वक्त है जब प्रधानमंत्री दाहोद पहुँचेंगे और वो निश्चित रूप से यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग दिखने वाली हैं। कहा जा सकता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा, और इस दौरे के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी है। गुजरात को बड़ी सौगात देने का जो फैसला किया गया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली बार पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि वो जेहन में सभी के है कि किस तरह से भारतीय सैन्य बलों ने भारत सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को नाकोचने छुड़ाने पर मजबूर किया है। वहाँ पर जगहों से संदेश की बात करते हैं तो हर एक संबोधन में जहां पर भी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे हैं, चाहे हम पंजाब के आदमपुर एयरबेस की बात करें, वहां से प्रधानमंत्री ने जब संबोधन दिया तो उस वक्त भी पूरी दुनिया ने उसको सुना। तब प्रधानमंत्री की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। उससे पहले भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपको याद होगा आया था, उन्होंने कहा था कि अब भारत के हक का पानी भारत में ही रहेगा, पहले बाहर जा रहा था। तो ये तमाम वो स्टेटमेंट्स हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो काफी चर्चा का विषय रहे हैं। और आज भी जब प्रधानमंत्री यहां पर, चूंकि अब से कुछ देर बाद उस जगह प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी जहां पर अक्षय इस वक्त मौजूद हैं, और सबसे खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री 6 दिन के अंदर 6 राज्यों का दौरा करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से कर दी है। फिर सिक्किम भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, यूपी में भी है, उसके बाद बिहार में, और फिर मध्य प्रदेश में भी पीएम जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 दिन में 6 दौरे प्रधानमंत्री के, और शुरुआत आज। अब आप ये जो तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं, आप समझिए प्रधानमंत्री आज अपनों के बीच में है और यहाँ का हर एक शख्स, चाहे आप अहमदाबाद की गलियों में वहाँ पर लोगों से बात करें, वडोदरा की गलियों में लोगों से बात करें, या फिर कच्छ के रेगिस्तान में, चाहे आप एक मजदूर से बात कर लें या फिर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर लें, तो हर एक जुबान पर बस एक ही बात होती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि मोदी जी हमारे हैं। और जब भी वो गुजरात आते हैं तो लगता है घर का बेटा लौट आया है। यहाँ के लोग इस तरह का प्यार रखते हैं प्रधानमंत्री को लेकर। और अभी भी आप इन तस्वीरों में देखिए कि गुजरात की हवाओं में मोदी जी की खुशबू है, और मोदी जी के डिसीजंस में कहीं ना कहीं गुजरात की मिट्टी का एक अलग ही रंग भी नजर आता है। अभी आप जो ये तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ आपको नजर आएगा जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी न सिर्फ ये गुजरात की तस्वीर है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो गुजरात के लोग उनका इंतजार करते हैं, और जब वो लौटकर आते हैं तो गुजरात का हर एक कोना मुस्कुराता है, वहां का हर एक शख्स मुस्कुराता है। और आज वही तस्वीर एक बार फिर से आप वडोदरा से इस वक्त देख पा रहे हैं। आप जरा प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, वो कितने खुश नजर आ रहे हैं अपनों के बीच, उनको लग रहा है और वाकई ये उनका घर है। और जब घर पर बेटा लौटकर आता है तो जो माँ के चेहरे पर मुस्कान होती है, वही मुस्कान यहाँ के लोगों के चेहरे पर इस वक्त नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज प्रधानमंत्री का गुजरात में आना एक प्रधानमंत्री का ये टूर नहीं है, ये एक बेटे का अपनी माँ के पास वापस आना है। और ऐसे ही गुजरात के लोग उनको प्यार करते हैं। आप ज़रा इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप यहाँ पर हमेशा से ही, आप किसी से भी यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर लोग सिर्फ यही कहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ राजनीति का रिश्ता नहीं है, ये दिल से दिल का रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के लोगों का। और लोग ये कहते हैं गुजरात और मोदी जी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ऐसी ही तस्वीर ये इस वक्त यहाँ वडोदरा से आप देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर, उनके चेहरे पर एक अलग ही एहसास है प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कितने खुश नजर आ रहे हैं, किस तरह से फूलों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अक्षय के पास आपको लेकर चल लेते हैं। अक्षय, आज का संबोधन गुजरात से बहुत खास रहने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इससे पहले अलग अलग जगहों पर जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, इससे पहले पंजाब की बात कर लें, तो वहां से जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है उसे पूरी दुनिया ने कान खोलकर सुना है। और आज का संदेश प्रधानमंत्री क्या देंगे ये भी अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आज तो वो अपने घर में है। बिल्कुल इमोशंस भरा निश्चित रूप से भाषण हो सकता है, पाकिस्तान को संदेश देते हुए, देश दुनिया को संदेश देते हुए कि भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, ये नया भारत है, बदलता भारत है। और घर में जब पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी जुड़े हुए होंगे, जैसे यहाँ के लोगों के इमोशंस मोदी जी से जुड़े हैं, मोदी जी के इमोशंस यहाँ के लोगों से जुड़े हैं, ऐसा लोगों का मानना है। एक बेटा जब घर पहुँचता है तो उसका स्वागत किस तरह से किया जाता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वडोदरा में आपने तस्वीरें देख ली कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पर देखने के लिए उमड़े हुए हैं। अब जब दाहोद पहुँचेंगे तो वैसी ही तस्वीरें मिलेंगी। प्रधानमंत्री मंच से लोगों को अभिवादन स्वीकार तो करेंगे ही, यहाँ की जो तस्वीरें होंगी, यहाँ की जो जनता की तस्वीरें होंगी वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होंगी। सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुँचे हैं तो इस पूरे घेरे को खास करके जो डी ब्लॉक है जिसमें कि तमाम मीडिया के कैमरे और वीवीआईपी हैं वो पूरी तरह से एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जांच अब की जा रही है। तमाम जो एसपीजी के जवान हैं यहाँ पर सुरक्षा देख रहे हैं, और क्योंकि सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी तरफ स्टेज पूरी तरह से सज चुका है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, तमाम रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कहा जा रहा है कि 22,808 करोड़ की जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें वंदे भारत है। यहाँ पर जो लोकोमोटिव कारखाना बन रहा है वो बन करके तैयार हो चुका है। लगभग 21,405 करोड़ रुपए उसमें लगे हैं, और यहाँ से जो एडवांस लोकोमोटिव इंजन होगा वो अब देश के लिए और जाहिर दुनिया तौर के पर लिए। देखिए अक्षय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अक्षय लगातार देखिए वहां से अपडेट्स इस वक्त पहुंचा रहे हैं, तमाम बड़ी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिनकी सौगात पीएम आज यहां से देने जा रहे हैं।